हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक बार फिर तीन बड़े बम फेंक कर मारे हैं, तीन मेजर चेंजेस के रूप में। तो आज हम उन्हीं सब चेंजेस के ऊपर बात करने वाले हैं और मेजरली हम लोग बात करेंगे कि ये चेंजेस कब से अप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन बंदे इससे इफेक्ट होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। तो गाइस बेसिकली इन तीन जो बड़े अपडेट्स हैं उनके पीछे तीन रीजंस हैं। सबसे पहले रीज़न तो हाउसिंग हो गया। आप सभी को पता है यहाँ पर हाउसिंग की कितनी दिक्कत चल रही है, हाउस नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ये चेंजेस आए हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है अनस्किल्ड स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल 12th करने के बाद जो बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ लें, तो ना तो उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होता है, ना वो ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं। तो वो लॉन्ग लाइफ अपना एक बेसिक पे लेते हैं और एक छोटी सी जॉब परस्यू करते रहते हैं अपने लाइफ लॉन्ग करियर के साथ में। और ना ही वो कनाडा की इकोनॉमी में कोई बड़ा इम्पैक्ट या फिर बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे रीज़न के पीछे, जो है स्कैम मैरिजेस। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कैम मैरिजेस हो रही थी पीआर के लेने के चक्कर में। बहुत लोग फेक पार्टनर दिखाकर यहाँ पर आ जाते थे, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये चेंजेस लेके आए हैं। लेकिन इससे बहुत सारे जेन्यून पार्टनर्स या फिर जेन्यून जो कपल्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, जो जेन्यूनली यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स पर। सबसे पहला, इन्होंने अभी से ही कैपिंग लगानी शुरू कर दी है स्टडी परमिट जो ये इशू करेंगे। तो ये इस साल अराउंड 3,60,000 स्टडी परमिट से इशू करेंगे, जो कि पिछले ही साल से डिक्रीज होकर 35% का डिक्रीज देखने को मिला है। तो अब अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टेट्स कि जब कोविड का टाइम था बस थोड़ा सा ही तभी गिरा था, वरना 2022 में ही सिर्फ इन्होंने 8 लाख स्टडी परमिट्स इशू किए थे। और साथ में अगर जो हम बात करें 2023 में, तो 5 लाख से भी ऊपर बंदों को यहाँ पर स्टडी परमिट्स मिला था। और वहीं अभी डिक्रीज होकर 3,60,000 हो जाएगा इस साल के लिए और अगले साल के लिए, 2 साल के लिए उन्होंने ये कैप किया है। और स्पेशली इन्होंने ओंटारियो को सेंटर में रखते हुए वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ करने का प्लान किया है। उन्होंने सीधा 50% कट ऑफ करने का प्लान किया है ओंटारियो के अंदर अंदर। तो आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ प्रोविंस में सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा जाएगा और कुछ प्रोविंस में सक्सेस रेट कम जाएगा। तो जो ज़्यादा हब है जैसे ओंटारियो हो गया या फिर वैंकूवर हो गया, ये लोग में सक्सेस रेट कम देखने को मिलेगा। और अभी बात करते हैं कि कौन से लोग इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो जो लोग मास्टर्स करने आ रहे हैं या फिर डॉक्टरेट यानी पीएचडी, वो लोग इस रूल से इफेक्ट नहीं हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं कि मतलब एक बिजनेस बन गया यहाँ पर पढ़ाई का। बच्चे यहाँ पर आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, क्लासेस भी अटेंड नहीं करते और सिर्फ जॉब करते हैं, छोटी मोटी जॉब, बड़ी जॉब, हर तरीके की जॉब करते हैं। और जो थोड़ा मतलब कॉलेज का भी इश्यू है, ये कॉलेज वाले अपना हाइप दिखाते हैं, इन्होंने अपने एजेंट्स बिठा रखे हैं और ऐसा दिखाते हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज से कॉल आ गई, जैसे पता नहीं कौन सा यूपीएससी का या आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और वो दिखाते हैं दो दो कैंपस, तीन तीन कैंपस दिखाकर, और यहाँ पे छोटे छोटे कैंपस होते हैं, वीडियोस में कुछ और दिखाते हैं और बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और मतलब बेसिकली उनका जो होता है वो पढ़ाई का नहीं होता, मेन गोल होता है कि यहाँ पर सस्टेन कर दें, वर्क परमिट ले लें, पीआर ले लें और यहाँ पर हो जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि सितंबर 1, 2024 से जो लोग भी यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। स्पेशली जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं या फिर पीपीटी। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि मतलब हमारा पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, पीपीटी यानी जो कॉलेज प्राइवेट हैं बट वो पब्लिक जो कॉलेजेस हैं उनके करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो कॉलेज हैं स्पेशली उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस फिर भी रहेंगे जिनको एक लिस्ट इश्यू करी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ये पर्टिकुलर कॉलेजेस ये इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर इफेक्ट आएगा वो पीपीटी कॉलेज पे आएगा। अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप गूगल पे अपने कॉलेज के नाम के आगे विकीपीडिया डालेंगे तो वहाँ पर सामने आ जाएगा कि पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है या सेमी प्राइवेट कॉलेज है। तो बेसिकली पब्लिक कॉलेजेस आर सेफ। अगर जो आप आगने वाले टाइम पे प्लान करें तो पब्लिक कॉलेज में ही प्लान करें। और उसके बाद जो बच्चों जैन इनटेक्स के थे या मेन टेक के थे वो सेफ़ हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पहले एडमिशन लिया है। अब बात करते हैं कि जो लोग मास्टर्स या पीएचडी करने आ रहे थे, तो उन वो लोग सपोज उनकी 16 मंथ्स की पढ़ाई थी या फिर लेस देन 16 मंथ्स या फिर लेस देन 2 ईयर्स की, तो जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ही आपको वर्क परमिट मिलता था। जैसे कि सपोज 15 मंथ्स करोगे तो 15 मंथ्स का ही वर्क परमिट मिलेगा। बट अब ये प्लान कर रहे हैं कि जो जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मास्टर्स और डॉक्टरेट वाले हो गए, उनको 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट मिले। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि कनाडा को वैल्यूएबल वर्कर्स और इमिग्रेशंस मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड लास्ट अपडेट के ऊपर, नो ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउस एंड पार्टनर्स।
तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर या फिर स्पाउस को आप पीछे नहीं छोड़ सकते अगर वो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन अब से ये चीज़ बंद हो जाएगी, आप अपने स्पाउस या पार्टनर को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते। आई गेस आप उस विजिटर वीज़ा पे बुला सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट पे नहीं बुलाएंगे। तो बहुत सारे जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ होने की उम्मीद है कि जो पेंडिंग में पड़े हुए परमिट्स हैं उनको क्लियर जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्लियर करके ही ये लोग अब बोलेंगे कि भाई सर्टेन डेट से अब ओपन वर्क परमिट अलाउड नहीं है। और ये लोग ऐसे नहीं कि मतलब आज बोला और कल से अलाउड नहीं है, ये एक टेंटेटिव टाइम देंगे कि 1 वीक या 2 वीक, तो उसको लेकर उसके बाद से ये लोग बंद करेंगे कि अलाउड नहीं है। तो गाइस ये सारी अपडेट्स थी, हमने सारी अच्छे से डिस्कस करी। आपको इस अपडेट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आप शेयर जरूर करें बच्चों के साथ जो डिलेमा में है कि क्या अपडेट्स हैं, मेरे पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।